हमारे साथ बात करने के लिए जेपीएससी में 7th रैंक लाने वाले रॉबिन है, हजारीबाग के रहने वाले हैं। रॉबिन, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। इससे पहले आपको प्रोटेस्ट में देखते थे अब आप एक पदाधिकारी बन गए, कैसा लग रहा है? जी, वो दौर था कि रिजल्ट के लिए काफ़ी लंबा समय वेट करना पड़ा, तो कई बार हम प्रोटेस्ट में भी जाना पड़ा, तो वो हर प्रक्रिया से गुजरे हैं, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। तो अब चयनित होकर अंतिम रूप से सफलता मिला है, तो काफ़ी सुखद अनुभव है। अच्छा, ये बताइए अपना कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग परेशान थे, तैयारी कर रहे थे। अब जब सफलता मिल गई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये सिविल सेवा की तैयारी ही एक जर्नी की तरह है। कई बार आपको कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कई बार आप सफल होंगे, कई बार आपको असफलता भी हाथ लगेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है उस दौरान आपको डगमगाना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, आपको फिर से संघर्ष करना है। 7th जेपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उस कड़ी में हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं। हमको लगा कि ये अवसर है बेहतरीन ढंग से निखरने का। मैंने फिर से प्रयास किया, निरंतर प्रयास करता रहा। जो कमियां थी उनको मैं ढूंढा, उसमें निरंतर सुधार का प्रयास किया और आज आपके सामने रिजल्ट है 7th रैंक डीवाईएसपी के पद पर मेरा चयन हो पाया। रॉबिन जी, सबसे अहम बात ये होता है कि एक समय आता है कि बहुत सारे युवा टूट जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, धीरे धीरे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सामाजिक ताने भी बहुत झेलने पड़ते हैं कि उम्र हो गई है, शादी बाकी है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो लोग करते रहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, उनको क्या सजेशन देंगे? सबसे पहली बात तो है कि इस जर्नी में आपको, मैंने पहले भी बताया कि कई बार आपको सफलता भी मिलेगी, समाज के ताने बाने, कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप में एक पेशेंस बना के रखना होगा, एक अच्छे माहौल में रहना होगा, नेगेटिविटी से दूर रहना होगा। काफ़ी सारे र्यूमर्स होते हैं, काफ़ी सारे नेगेटिविटी आपके सोसाइटी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक सकारात्मक माहौल में आप अपने आप को बनाए रखें और निरंतर प्रयास करें, बिल्कुल सफलता मिलेगी। रवि जी, कितने घंटे की तैयारी इस सफलता के पीछे है, और साथ ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे युवा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या खास संदेश रहेगा? देखिए, इस जर्नी में पढ़ाई के दौरान कोई निश्चित आवर डिफाइन नहीं होता है। आप छोटे छोटे टारगेट को सेट करें। आपका वो टारगेट अगर 6 घंटे 8 घंटे में जैसे भी पूरा होता है, वो टारगेट को पूरा करने का प्रयास करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि 18 घंटा 20 घंटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, ज़रूरत पड़ा तो 12 घंटा भी हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप रेगुलर निरंतर वे में काम करें। ऐसा नहीं कि एक दिन में 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाई कर लिया, अगला दिन ब्रेक ले लिया, ऐसा नहीं। आप निरंतर लगे रहें, 12 घंटा 10 घंटा, कभी 6 घंटा भी। बस टारगेट जो आप छोटा छोटा सेट किए हैं उसको पूरा करते रहें, आपको सफलता के कगार पर एक दिन खड़े होंगे। रविंद्र जी, घर में किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला? माँ, पापा और भी कहीं? जी, मेरे माँ पिता घर गृहस्थी कार्य को देखते थे, कृषि कार्य से संबंध है उनका, और काफ़ी योगदान रहा। मेरी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा कभी कोई कसर नहीं छोड़ा हमें आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद में मेरे भैया का झारखंड पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयन हुए। उनके बाद थोड़ा सा आर्थिक रूप से हमारी फैमिली में स्टेबिलिटी आई, और भैया का भी काफ़ी योगदान रहा। भैया भी साथ में रहकर हमारे पढ़ाई किए हैं, वो भी 2-3 बार मेंस दे चुके हैं। उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, थोड़ा ड्यूटी आवर में समय कम मिलता है, लेकिन उनसे मैं काफ़ी प्रेरित होता रहा। लगातार वो मेरे साथ रहे, काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। कैसा लगेगा भैया, आप डीएसपी बन जाएंगे और फिर मतलब सोच के कैसा लगता है फिर आपको? भैया को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरा छोटा भाई डीवाईएसपी के पद पर होगा, और एक तरह से उनको भी लगेगा कि नहीं, अब हमको जो कमी रही है, जो हम नहीं कर पाए हैं, अब उनको भी आगे के प्रयास में वो भी लगे हैं, उनको भी अच्छा करना है। उनका भी प्रयास है कि मैं भी एक अच्छे प्रशासक या अच्छे पुलिस ऑफिसर के पद पर मेरा भी चयन हो। फिलहाल तो वो काफ़ी, उनको भी अच्छा महसूस हो रहा है। अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक संदेश देना हो तो क्या संदेश देंगे? मेरा बस यही संदेश होगा कि ये सिविल सेवा की जर्नी में आप अपने आप को संयमित रखें, सकारात्मक माहौल में बने रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें और निरंतर प्रयास करें। एक दिन आप भी सफल अवश्य होंगे।
तो हजारीबाग के बरकागांव के रहने वाले रॉबिन कुमार है, जिन्होंने 7th रैंक लाया है और अब झारखंड में डीवाईएसपी के तौर पे अपना जो सहयोग है वो देंगे। कहा जाता है कि जब आप मेहनत भले ही आप कितना भी कर लेते हैं, जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ताने देते हैं कि लड़का बाहर गया होगा, ऐसा इधर उधर का काम करता होगा, इसलिए उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके पीछे का जो दर्द होता है वो साफ तौर से पता चलता है लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बात होती है उस युवा के लिए जो तैयारी कर रहे होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।